जय भीम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रियों के बारे में। बंसी जाटव और नितिन जाटव वो एक कांवड़ यात्री हैं और इन्होंने 131 किलो जल ले रखा था। पूरा वजन, सभी चीजों का वजन मिलाकर 1.5 कुंटल वजन था। सोचने वाली बात है। और एक खास बात, उन दोनों भाइयों ने, सगे भाई थे वो, और उन दोनों ने एक तरफ भारत का झंडा लगा रखा था और दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का झंडा लगा रखा था। और वो दोनों कांवड़ ले जा रहे थे। तो मीडिया वालों ने पूछा उनसे कि भैया ये क्या है, मतलब कि तुमने एक तरफ भारत का झंडा लगा रखा है और दूसरी तरफ बाबा साहब जी का झंडा लगा रखा है। तो जो बंसी जाटव नाम का लड़का था वो बोलने लगा कि वे भैया जी, मैं तो बाबा साहब जी को मानता हूँ। उस लड़के ने कहा, मैं बाबा साहब जी को मानता हूँ। मतलब बाबा साहब जी को मानते हो तो ये क्या कर रहे हो? अगर तुम बाबा साहब जी को मानते हो तो ये क्या है? बाबा साहब जी ने ये कहा है कि तुम ये काम करो। मैं तो कहती हूँ कि तुम बाबा साहब जी को मानो ही मत। जिसे पता ही नहीं है कि बाबा साहब जी ने क्या समझाया है, क्या क्या मकसद था, जब उसे पता ही नहीं है तो ये क्या है कि मैं बाबा साहब जी को मानता हूँ इसीलिए मैं बाबा साहब जी का झंडा लगा के रखा है मैंने। मैं तो कहती हूँ तुम मानो ही मत, ऐसा मत करो। हमारे समाज के जो लोग हैं वो किस तरह से पाखंडवाद में घुसे पड़े हैं, उनका दिमाग। और मीडिया वालों ने पूछा कि क्या तुम्हें कभी मंदिर में जाने से मना किया किसी ने? तो बोलता है कि नहीं, मुझे तो किसी ने मना नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं आई मेरे सामने। और ये सारी बातें तो अफवाह हैं जो बोलते हैं सभी लोग कि पहले हम लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। ये सारी बातें तो झूठी अफवाह है। बंसी जाटव ने ये बात कही है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता, जो व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में नहीं जानता, वो क्या जानता होगा? उन्हें ये पता है कि हमें कांवड़ ले जाने हैं और जल चढ़ाने हैं, पता नहीं फलान ढिकान। मैं तो कहती हूँ अपने पूर्वजों से पूछो, जाके पता करो अपने पूर्वजों के बारे में, उन्होंने कैसे दिन काटे, कैसे दिन देखे हैं। और एक बात, आज जो तुम्हें मंदिर में जाने से मना नहीं किया जाता, वो देन हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, जिनका तुम झंडा लगा के घूम रहे हो। ठीक है, तुम जो इतना अच्छा जीवन जी रहे हो वो सारी देन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। पहले पढ़िए जाकर भारत के संविधान को और उनके संघर्षों को पढ़िए जाके, फिर बोलना कि मैं बाबा साहब जी को मानता हूँ। ठीक है। देखिए साथियों, अगर हमसे कोई पूछ दे कि तुम बाबा साहब जी को क्यों मानते हो, तो क्या हमारा जवाब ये होगा कि बस हम मानते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब जी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हाँ, उन्होंने हमारे लिए कितने संघर्ष किए, अपने बच्चों को कुर्बान किया उन्होंने। 32 डिग्रियां थी उनके पास, फिर भी उन्होंने हमारे समाज के लिए, समाज के बारे में ही उन्होंने सोचा, अपने परिवार की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किसके लिए? कि हमारा समाज गुलामियों से निकल कर बाहर आए। ठीक है। और आज जो कुछ भी हमारे पास है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है, हमें पता होना चाहिए। प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। जय भीम, नमो बुद्धाय।